तो यहाँ पर अपन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स जो टॉपिक है उस पे प्रॉब्लम्स लेने जा रहे हैं, जो आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ पर अपन इस टॉपिक में जो भी अच्छे प्रॉब्लम्स है या जो भी तुम्हारे फंडामेंटल जो तुम्हें कॉन्सेप्ट चाहिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो अपन कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम है वो ये है कि अपन को इस चीज का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स तुम यहाँ पे साइन एक्स लो और साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो। तो तुमने ये ड्रॉ किया साइन एक्स का ये ग्राफ, ओके तुमने ये ड्रॉ कर दिया। उसके बाद तुम देखो जो मोड एक्स है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अभी तुम्हें यही वाला पार्ट चाहिए, मतलब जिसमें ये ग्रेटर देन 0 वाला अभी तुमने ये कंसीडर किया, क्योंकि जो साइन इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो कि जो साइन ऑफ मोड एक्स है वो साइन ऑफ एक्स बन जाएगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इस केस में तो ये ऐसे ही रहेगा। और ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा जब एक्स लेस देन 0 होगा। तो और ये क्या चीज होती है, ये माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। तो माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, तो इस केस में जो है उसका यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। मतलब इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ, मतलब इसका ये जैसे यहाँ पे नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। इस तरीके से देख सकते हो। या फिर तुम इसी चीज को ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो कि तुम यहाँ पे पॉजिटिव के लिए ग्राफ बना लिया करो और नेगेटिव में भी उसी को मतलब रिपीट कर दिया करो। तो ओके, इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ कर सकता था। तो तुमने यहाँ पे पहला प्रॉब्लम देखा कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। तो जो नेक्स्ट अपन को ग्राफ बनाना है, यहाँ पर अपन को इस चीज का ग्राफ बनाना है। अपन को यहाँ पे मोड ऑफ एफ एक्स दे रखा है और वो 10x के इक्वल दे रखा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो 10x है वो यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पे ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि जो मॉड्यूलस ऑफ समथिंग होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो जो 10x का ग्राफ है वो 0 टू पाई बाय 2 में, तो यहाँ पर ऐसा कैसा ही बनेगा, पाई बाय 2 पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरीके का ही बनने वाला है। अब यहाँ पर लेकिन ये जो माइनस 0 से माइनस पाई बाय 2 में नेगेटिव जाएगा, तो नेगेटिव वाला मैं नहीं बनाने वाला। पाई बाय 2 टू पाई में भी नेगेटिव होता है, तो इसमें भी मैं कुछ नहीं बनाऊंगा। फिर यहाँ पे मैं देखूंगा ये 3 पाई बाय 2 वाली लाइन। तो 3 पाई बाय 2 वाली लाइन, और क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे भी देखूंगा। तो जो ये मेरा पॉजिटिव आएगा, और मुझे ये भी पता है जो 10 का ग्राफ है पाई के बाद रिपीट होता है, तो जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता होगी ग्राफ बनाने में तो उतनी आसानी होगी। तो इधर भी सेम ही आने वाला है। अब यहाँ पर जैसे इधर तुम्हें पता है कि इस चीज में माइनस पाई बाय 2 तो माइनस पाई में तुम्हें पता है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन ये तुम्हें ये भी पता है जो tan ऑफ माइनस एक्स होता है वो माइनस ऑफ tan x होता है। तो मींस इसका क्या हुआ, जो यहाँ पे है वो पॉजिटिव होगा, तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे मतलब पाई के बाद रिपीट होता है, तो मतलब सिंपली यहाँ से देख सकते हो 0 टू पाई बाय 2 में है तो इधर भी आएगा क्योंकि वो रिपीट होता है। तो इस तरीके से अपन ने एक चीज बनाया। लेकिन यहाँ पर मैंने तुम्हें पिछली बार साइन का बताया था यहाँ पर, तो उसमें जैसे यहाँ पर मोड था तो तुमने क्या लिया, इसमें यहाँ पे इसकी इमेज ले ली थी, इधर बना लिया था ना। अब यहाँ पर इस जगह मोड है तो तुम यहाँ पर इसमें इमेज लोगे, तो इसकी इधर इमेज लोगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। तो तुम्हें ये सारी चीजें भी यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अपन इसका ग्राफ यहाँ पे बना सकते हैं। तो होप तुम्हें समझ में आया होगा। ये इधर ये पूरा ग्राफ ऐसे, तो इस तरीके से अपन इसका ग्राफ बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो जो नेक्स्ट अपन को इस चीज का यहाँ पे ग्राफ बनाना है, तो इस चीज का ग्राफ देखते हैं अपन कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, अपन ये वाली चीज लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स, यहाँ पे अपने पास मोड ऑफ एक्स माइनस 2 दे रखा है, यहाँ पे प्लस 2 दे रखा है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को मैं यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ इस चीज को, और यहाँ पे मैं इसके फैक्टर कर सकता हूँ। तो मोड ऑफ एक्स माइनस 2 टाइम्स मोड ऑफ एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास मोड ऑफ एक्स माइनस 2 एंड माइनस 1 मोड ऑफ एक्स माइनस 2, इस तरीके से आने वाला ये। तो यहाँ पे देखो तो मोड ऑफ एक्स माइनस 2 एंड मोड ऑफ एक्स माइनस 1 आ रहा है, तो मेरे पास ये चीज आई। और अब मैं यहाँ पे सिर्फ मैं एक्स पॉजिटिव के लिए देखूं, तो पॉजिटिव के लिए अगर मैं इस चीज को देखूं तो मेरे पास क्या आएगा, सिर्फ ये जो है मोड ऑफ एक्स को मैं एक्स से रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे यहाँ मेरे पास 1 आएगा, इधर 2 आएगा, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तुम्हें पता है इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला है। और यहाँ पर अगर तुम चेक करो तो कट कहाँ पे करेगा, जो एक्स की वैल्यू 0 डाल देता है, यहाँ पे 2 पे कट करने वाला है ये 0,2। ओके, अब यहाँ पर एक चीज मैंने बताया था कि जो यहाँ पर अगर ये कुछ मोड टाइप का दे रखा होता है, जैसे यहाँ पे मोड टाइप का दे रखा होता है, तो यहाँ पर तुम इसका वाई में वो इसका वो ले लेते हो रिफ्लेक्शन,
तो यहाँ पर सिर्फ यही आएगा, तो इसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन आ जाएगा, इधर ऐसा का ऐसा, इधर सिर्फ अपना -1 आएगा, इधर -2 आएगा। लेकिन यहाँ पे पूरा बाहर मोड लगा हुआ है, उसकी वजह से क्या होगा, इतना पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला पार्ट ऐसा हो जाएगा जो कि नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में चला जाएगा, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये वाला पार्ट अभी भी ऐसा रहेगा, ये वाला कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये वाला कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइनल इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन को टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं इस इक्वेशन के। तो सबसे पहले ग्राफ से ही सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको देखो कैसे बना सकते हो। तो पहले ln ऑफ मोड x पे कंसीडर करो। तो मैंने क्या बनाया बताया तुम्हें, जो पॉजिटिव में ग्राफ है तुम वो बनाओ। पॉजिटिव में ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, या सॉरी यहाँ पर एक बार चेक करते हैं, मैंने गलत ग्राफ बना दिया था एक्चुअली में। वो यहाँ पे ग्राफ ऐसा होता है ln x का, तुमने देखा होगा। अब यहाँ पर क्या है ये कि ये जो ग्राफ है वो यहाँ पे रिपीट करेगा, क्योंकि यहाँ पे मोड लग रहा है। मोड किधर की साइड लग रहा है, एक्स की तरफ, तो अपन को वाई एक्सिस में इमेज लेनी है। उसके बाद यहाँ पे इस पूरी क्वांटिटी का मोड लग रहा है, यानी जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो भी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आएगा ये। तो इतना आ गया। अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये कहाँ पर कट करेगा, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, ये 1,0 आने वाला है। इस तरीके से ये तुम्हारा आ गया। अब जो साइन ऑफ पाई एक्स है, साइन ऑफ पाई एक्स का जो पीरियड होगा वो कितना होगा, यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे तो 2 होगा। 2 पाई डिवाइडेड बाय पाई, जो ये कोफिशिएंट होता है उसका डिवाइड करता है, तो 2 आएगा पीरियड। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख दो, तो साइन ऑफ पाई की वैल्यू 0 होगी, और 0 पे 0 होती है, तो कुछ ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 आएगा कहीं पर, तो 2 तक ऐसे जाने वाला है। और यहाँ पर अगर तुम इसका एक्चुअली में सही में ग्राफ बनाओगे ना, तो यहाँ पे अभी मैंने सही स्केल पे नहीं बनाया, तो एक बार इसको मैं वापस थोड़ा बनाता हूँ। तो पहले मैं इसका बना लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर तुम इसका नेक्स्ट ये पार्ट बनाओगे तो इधर आएगा, तो इधर जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा वो यहाँ पे, तो यहाँ पे तो जाएगा ही। उसके बाद यहाँ पर 2 पॉइंट पर कट करता हुआ जाएगा ये, तो 2 पॉइंट पर कट करता हुआ जाएगा यहाँ से। और वैसे ही नेगेटिव में होगा, इधर ये यहाँ पर ऐसे ऐसे आएगा, यहाँ पर मिला, और उसके बाद ऐसे ही कट करता हुआ जाएगा यहाँ पे। तो अपने पास जो टोटल पॉइंट है वो कितने आएंगे, एक पॉइंट अपने पास ये आया, एक यहाँ पर आया, एक अपने पास यहाँ पर आया। और पॉइंट्स देखिए तो अपने पास कौन कौन सा आया यहाँ पर, तो एक अपने पास ये आया, एक अपने पास यहाँ पर आया, और एक अपने पास यहाँ पर। तो टोटल 6 सॉल्यूशन है अपने पास। तो 6 तो अपने पास इस इक्वेशन के 6 सॉल्यूशन हो जाएंगे। यहाँ पर ये 2 बार कट कर गए, तुम कैसे चेक कर सकते हो, जैसे ln ऑफ 2 बनेगा एंड ln ऑफ 3 बनेगा इन पॉइंट्स पर। तो यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे तो ये ln 2 की वैल्यू कितनी होती है, समथिंग। यहाँ पर अगर तुम पता लगाने की कोशिश करो ln 2 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 0.693 होती है, और इसकी लगाओगे तो 1.09 समथिंग कुछ आएगा। तो तुम्हें पता है ये यहाँ पे जो ग्राफ है, एक तो यहाँ पे कट करने ही वाला है 2 to 3 के बीच में, और इधर भी जब ln 3 पर जाओगे तो उसके बाद यहाँ पर 1.09 आ रहा है, मतलब यहाँ पर पहले ही बना, मतलब यहाँ पर तो अपना 1 आएगा ही, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कट करेगा। तुम अपनी इंट्यूशन से पता लगा सकते हो कट करके जाएगा, या फिर थोड़ा और कोई मेथड का यूज कर सकते हो जिससे तुम्हें और एक्यूरेट आंसर मिले। तो बेसिकली तुम्हें क्या करना है कि पहले तुम अंदर वाले का ग्राफ बनाओगे, फिर तुमने जैसे मोड एक्स था तो वाई में रिफ्लेक्ट किया, फिर यहाँ पर इधर जो नेगेटिव वाला पार्ट था उसको पॉजिटिव किया। इस साइन का तुमने पीरियड देखा, यहाँ पर ग्राफ बनाया, किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे चेक किया, और लास्ट में इस तरीके से अपन ने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम है, वो ये है कि अपन को ये चीज दे रखी है और अपन को इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, और ये वाली चीज तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगी, और ये हमेशा नॉन नेगेटिव आने वाला है तो इधर मल्टीप्लाई कर देता है। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखते हैं, x नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि इसके लिए ये 0 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाता हूँ। मुझे पता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, और मुझे ये भी पता है कि जो मोड ऑफ x-1 है यहाँ पे कोई 1,0 पॉइंट आएगा, और उसका ग्राफ कुछ आएगा, वो इस तरीके का आएगा, इस तरीके का आएगा कुछ। तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, और इस पोर्शन में ये जो मोड ऑफ x-1 का ग्राफ है वो एक्स स्क्वायर के ग्राफ के ऊपर है। तो मुझे 2 पोर्शन निकालना है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूं तो जो एक्स स्क्वायर है, और मुझे पता है x लेस देन 1 के लिए जो ये वाली क्वांटिटी है वो 1 माइनस एक्स के फॉर्म में खुलेगी। तो यहाँ पर मुझे पता है ये x लेस देन 1 ही है, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स के फॉर्म में खुलेगी। तो यहाँ पे मुझे एक्स स्क्वायर प्लस x-1 इस इक्वेशन का यहाँ पर इसको सॉल्यूशन निकालना है। तो कितना हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, इससे निकालूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये आएगा।
तो ये वाला पॉइंट मेरे पास कितना हो जाएगा, -1 माइनस रूट ऑफ 5/2 और ये वाला -1 प्लस रूट ऑफ 5/2। तो जो मेरा सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से इसको बता सकते हैं, इसको सॉल्व करके। तो अपन को जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो दे रखी है, अपन को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है जब x की वैल्यू -1 से 2 के बीच में हो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो ये वाला ग्राफ है पैराबोला वाला, वो वाला ड्रॉ करता है। तो यहाँ पे पहले मैं इसका वर्टेक्स निकाल लेता हूँ। वर्टेक्स क्या आएगा, वो जो कि -b/2 है एंड -d/4 होता है। तो यहाँ पे 1/2 एंड बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। तो ये तो d हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ये है एंड 4 टाइम्स 1 एंड विद माइनस साइन, तो माइनस का 5/4 आ रहा है। तो यहाँ पे जो अपना पॉइंट आया ये वाला आया। तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ, जब x की वैल्यू 0 रखूंगा तो -1 आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ -1 आएगा, इसका जो पॉइंट है -5/4 समथिंग कुछ नीचे आएगा और इधर मैं कुछ हाफ मान लेता हूँ। तो ये मेरा हाफ कोमा 0 हो गया। तो यहाँ पे मैं बनाने का कोशिश करूँ तो कुछ इस टाइप का बन रहा है, तुम देख सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर तुम देखो -1 से 2 के बीच में क्या होने वाला है, तो पहले -1 पे जो वैल्यू आएगी वो निकालता हूँ। तो ये 1 + 1 -1, तो ये बेसिकली 1 आने वाला है। तो -1 यहाँ पे अगर मैं पुट करके देखूं, जो मेरे पास वैल्यू है यहाँ पे 1 आएगी। तो यहाँ पे 1 आएगी अपने पास। तो आगे देखें, आगे तुम देखो तो यहाँ पर कहीं पर वो 0 हो रहा है। और तो तुम्हें पता है कि जब जो अपने जो ग्रेटेस्ट इसकी वैल्यू जब यहाँ पर -1 से 0 के बीच में लाई करेगी, यहाँ पे -1 से ये 0 तक जा रहा है ना, -1 से ये जो अपनी वैल्यू है वो 0 तक जा रही है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कंसिडर करके चलूं, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट अपन को यहाँ पे दे रखा है, तो इसको लेता है। तो जो अपनी वैल्यूज है y की -1 से 0 के बीच में आ रही है, तो यहाँ पर जो अपनी जो कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की ले सकता हूँ मैं। यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उस पर वैल्यू 0 आ रही है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि ये वाला पॉइंट तो मेरा इंक्लूड हो जाएगा और 0 भी मुझे चाहिए यहाँ पर। सॉरी यहाँ पे अपन ने थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर लिया इसको। तो यहाँ पे मैं तुम्हें वापस बताता हूँ, थोड़ा गलत बता दिया मैंने। इधर ये मैं लाइन हटा देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हो रहा क्या है कि अपन ने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब अपन को पता है कि इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक अपन को पता है कि इसके बीच में लाई कर रही है, 0 to 1 के बीच में लाई कर रही है। तो जब किसी चीज की वैल्यू 0 to 1 के बीच में यहाँ पे लाई कर रही है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा उसकी वैल्यू इसमें 0 होनी चाहिए। तो इस पोर्शन में अभी यहाँ पे इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इस पोर्शन में यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ नेगेटिव लाई कर रही है, जो कि 0 to 1 के बीच में, ये जो ये वाला पोर्शन है। तो उस केस में जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू -1 होनी चाहिए। तो बाद में अपन यहाँ पे कौन सा इंक्लूड करना है कौन सा नहीं करना वो देख लेंगे। अभी यहाँ पे -1 के कोरस्पॉन्डिंग ये होना चाहिए। उसके बाद अगर अपन यहाँ पे देखें तो इस रीजन में है जो अपने वैल्यू वो अपने -1 से जा रही है थोड़ा नीचे। तो यहाँ पर जो अपनी वैल्यूज होनी चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की, वो इस रीजन में -2 होनी चाहिए। फिर इस रीजन में अपना -1 से 0 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे -1 होनी चाहिए। और इस रीजन में अपना पॉजिटिव है तो इस केस में अपना 0 होनी चाहिए, 0 to 1 के बीच में। बेसिकली देख सकते हैं 2 पर भी अपने पास जो वैल्यू आएगी 4 - 2 -1 और ये 1 ही आएगी। तो ये अपन ने मेजर ड्रॉ कर लिया। तो अब अपन यहाँ पर चेक करते हैं कौन सा पॉइंट इंक्लूड करना है कौन सा नहीं करना। तो यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ तक ये जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ पर अपन ओपन ब्रैकेट कर देंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। 0 जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू 1 आएगी तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। उसमें ये वाला ग्राफ कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर -1 पे चेक करोगे तो 1 आ रहा है, तो अभी उसके लिए ये नहीं होगा। फिर उसकी जगह यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे वो अपना ग्राफ सिर्फ इतना ही आ जाएगा, ये पॉइंट के बराबर। समझ पा रहे हो? यहाँ पर इधर क्या होगा कि यहाँ पर इस पोर्शन में जाता जाएगा, इधर जाके इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो ये वाला पॉइंट अपन को क्लोज करना पड़ेगा। इधर भी ये वाला पॉइंट क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि इस पर जो वैल्यू इस ग्राफ पे लाई करेगी। यहाँ पर उस केस में ये ओपन बन जाएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे अपना क्लोज्ड आ जाएगा और इधर यहाँ पे ओपन बन जाएगा। और इधर देखोगे तो यहाँ पर इस पॉइंट पर जाते जाते यहाँ पे ओपन आ जाएगा और इधर क्लोज्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सो होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कोई क्वेरी हो तो पूछना, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।